भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पार्टी की सरकार को लगभग 2 साल होने को है बने हुए हिमाचल प्रदेश में। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिनमें कांग्रेस पार्टी ने जो 2 सालों के अंदर लोगों को काम करने के जो वायदे किए थे, उन वायदों के बारे में जनता को अवगत कराया जाए और उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी धरने प्रदर्शन ऐसे रैलियां कर रही है, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी लगी है। और ऊना जिला का धरना प्रदर्शन 7 तारीख को ऊना म्युनिसिपल कमेटी के पास जो हमारा ग्राउंड है, जो पहाड़ पार्क के बाद जगह है, वहां पर धरना होगा, जिसमें हमारे इस क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी और जिला की तमाम लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी और सब तमाम कार्यकर्ता, हमारे सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स, उन सब लोगों को वहां बुलाया गया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश का विषय है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब सुक्खू जी की गवर्नमेंट बनी थी, उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसमें 10 गारंटियां दी थी। उन गारंटियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण समय समय पर आपके ध्यान में लाते हैं कि ना महिलाओं को 1500 रुपया देने की गारंटी पूरी हुई, ना युवाओं को हर साल 1 लाख रुपया देने की गारंटी पूरी हुई, ना किसानों से गोबर और दूध खरीदने की गारंटी पूरी हुई, और ना ही 680 करोड़ रुपए का जो उन्होंने कहा था कि हम लोग स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे युवाओं के लिए, ना उसके बारे में कुछ किया गया। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो विकास के काम चले थे जयराम ठाकुर जी और भाजपा की गवर्नमेंट के समय पर, वो काम भी सारे रुक गए। उन रुके हुए कामों के कारण कांग्रेस पार्टी के नेता जब भी गांवों में जाते हैं तो उनका विरोध होना शुरू हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक दिन पहले बहडाला स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको रखा गया था। लेकिन उस गांव के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने, उस गांव की पंचायत ने, वहां के महिला मंडलों ने आकर के प्रिंसिपल के साथ विरोध किया कि हमारे गांव के अंदर भाजपा के समय पर 1,41,88,000 रुपया मंजूर हुआ था स्टेडियम बनाने को, जिसकी पहली किस्त भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख की दे दी थी। उसमें से सिर्फ बीजेपी के समय पर जो काम शुरू हुआ था उसमें 18 लाख लगा। उसके बाद एक भी पैसा, जो 50 लाख की किस्त है उसमें से भी 32 लाख रुपया पड़ा है, वो काम सारा बंद करा दिया। वहां से ईंट भी उठा के ले गया ठेकेदार, पत्थर भी उठा करके ले गया ठेकेदार, और जब विरोध किया गया लोगों के द्वारा तो आज वहां पर ईंटें फेंकी जा रही हैं, आज वहां पर पत्थर आने शुरू हो गए, ठेकेदार से दोबारा काम शुरू हुआ है। इसी तरह से मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रदेश के मुद्दे आज आपके ध्यान में लाऊंगा, लेकिन जगह जगह कांग्रेस के लोग 2 साल के अंदर ही बेनकाब हो गए हैं। ये मैं जीता जागता उदाहरण आपको बहडाला गांव का देना चाहता हूं। और इसी तरह से 1500 संस्थान कांग्रेस पार्टी ने आज तक बंद कर दिए जब से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आई है, जिसमें अलग अलग विभागों के हैं, उसमें डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा। हिम केयर योजना, जिसके अंतर्गत लगभग 31,29,000 लोगों ने अपना इलाज कराया फ्री में, 5 लाख रुपए तक का, वो योजना बंद कर दी हिम केयर, उसमें लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ 292 हॉस्पिटल उस समय पंजीकृत थे जहां आप इलाज करा सकते थे, लेकिन आज लोगों को अपनी जेब से इलाज करवाना पड़ रहा है, या फिर लोगों की मौत हो रही है क्योंकि इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और इसी तरह से सहारा योजना जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी, उस योजना को भी लगभग बंद कर दिया हुआ है। लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं, 7-7 महीने हो गए। 3,000 रुपया हर व्यक्ति को मिलेगा जो असहाय है, जो बेड पे पड़ा है, पैरालाइज के कारण, कैंसर के कारण, डायलिसिस होते हैं उसके, किडनी के बीमारी के कारण, ऐसे अलग अलग बीमारियां उसमें चिन्हित की गई थी।
लेकिन आज उस सहारा योजना के पैसे लोगों को नहीं आ रहे, ये लगभग बंद कर दी गई गरीब आदमी की। इसी तरह से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना बीजेपी ने शुरू की थी, उसको बंद कर दिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसको बंद कर दिया। स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय पर नितिन गडकरी जी ने नाहन में आकर के मुफ्त वर्दी योजना शुरू की थी, अटल वर्दी योजना। उस अटल वर्दी योजना को बंद कर दिया। आज एक एक बच्चे की वर्दी 1500 रुपए की आ रही है, उसमें कमीशन खोरी जगह जगह पर शुरू हो गई है। इसी तरह से मेधावी छात्रों को मिलने वाले लैपटॉप, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो लैपटॉप देते थे, पिछले 2 सालों से उनका वितरण नहीं हो रहा है। उसी तरह से कृषि उत्पादक संरक्षण एंटी हेलनेट योजना, जो फलों को बचाने के लिए होती है, उसको बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के समय पर जो शुरू हुई थी। ऐसे ही युवाओं का तो मैंने आपके ध्यान में लाया, महिलाओं का भी ध्यान में लाया। 300 रुपया यूनिट बिजली फ्री देंगे ऐसा कांग्रेस ने कहा था, लेकिन 125 यूनिट जो बीजेपी ने शुरू किए थे वो भी बंद होगी। आज लोगों के बिजली के बिल 5-5 हजार, 4-4 हजार, 8-8 हजार बिल आ रहे हैं, और 31% बिजली उद्योगों के लिए महंगी कर दी गई, और अनेकों उद्योग बंद हो रहे हैं। ल्यूमिनस के लोग भी जाने के चक्कर में हैं। गगरेट के अंदर जो 3000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बद्दी बरोटीवाला के अंदर अनेकों फैक्ट्रियों वालों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी या बंद करने के कगार के ऊपर पहुंच गए। तो इस तरह से इन्होंने एक और गारंटी दी थी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो फलों का जो मूल्य है वो किसान तय करेंगे, लेकिन आज तक वो गारंटी कहीं शुरू नहीं की गई है। इसी तरह से 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। कहीं नहीं स्कूल खुले अंग्रेजी मीडियम के। इसी तरह से इन्होंने कहा था हर गांव में मुफ्त इलाज होगा मोबाइल क्लिनिक से। कहीं नहीं चल रही है मोबाइल क्लिनिक की योजना, आपने देखा होगा। इसी तरह से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर वाला मैंने आपके ध्यान में लाया है, और मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के ऊपर सीपीएस बना करके खर्चा डाला था, उसको माननीय न्यायालय ने उसको हटाया। और अब आप कल्पना करो कि इस बेशर्मी के साथ उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया खर्च रही है वो गवर्नमेंट, जो कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। बड़े बड़े अपनी ही पार्टी के लोग करोड़ों की फीस देकर के सीपीएस को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके कारण होटल बंद करने के कगार के ऊपर पहुंच गया। माननीय न्यायालय ने कहा इन होटलों को बंद करो जो घाटे में चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर हिमाचल भवन को अटैच कर दिया कंपनी को पैसा देने के लिए। 64 करोड़ रुपए में हिमाचल भवन को नीलामी के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किए, गवर्नमेंट ने तब जाकर के उसका 64 करोड़ रुपया जमा करवाया। और ऐसे ही सीमेंट के दाम हिमाचल में 4 बार बढ़े हैं, लगभग 500-550 रुपए की बोरी सीमेंट की होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर 425 रुपए की थी, वो 525 रुपए की होगी। 2 सालों में 100 रुपया सीमेंट की बोरी के पीछे बढ़ गया। 7 रुपए डीजल और पेट्रोल के प्रति लीटर बढ़ गए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्टाम्प ड्यूटी थी, गरीब आदमी कहीं 2-4 मरले खरीदता था तो बहुत कम मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी रखी हुई थी। 500% बढ़ोतरी हुई है उसमें, 500% पिछले 2 सालों के अंदर स्टाम्प ड्यूटी में। और इसी तरह से टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर जो हमारे टैक्स लगते थे, उस टाउन कंट्री प्लानिंग के टैक्स में भी 3000 रुपए से लेकर के अब 16,000 रुपए तक लोगों के लग रहे हैं। और CLU जो चेंज ऑफ लैंड यूज, उसका लगभग 20% की बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी के समय पर हुई है। अनेकों हॉस्पिटलों के अंदर IGMC में अलग अलग हॉस्पिटलों में मुफ्त टेस्ट होते थे मरीजों के, वो टेस्ट ज्यादातर बंद कर दिए इस गवर्नमेंट ने। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हजारों घरेलू कनेक्शन है बिजली के, उस बिजली में जो बढ़ोतरी की है घरेलू बिजली के, उसमें लगभग 1300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर। 1300 से 100 रुपया प्रति परिवार लिया ही जाएगा पीने के पानी का। ये नया टैक्स गांवों के अंदर लगा है जो जयराम ठाकुर जी ने बंद किया था। ऐसे ही वाहन पंजीकरण जो हमारी गाड़ियां लोग लेते हैं, उसमें भी जो ग्रीन टैक्स है वो 800 रुपए से 4000 रुपए तक लगा करेगा। ये उसने 800 पहले होता था, 4000 रुपए कर दिया उसको।
ऐसे बहुत सी चीजें हैं, मैं डिटेल में अगर उसमें ना जाऊं तो अगर आप लोग देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार हुआ कि कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हर बार मुद्दा होता है, आपका भी और मीडिया का भी और जनता का भी। तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। तो उसके कारण बीजेपी ने जो निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को इनके 2 साल से अवगत कराया जाए, उसी कड़ी में मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि ऊना जिला में हम सब की जिम्मेवारी लगी है कि जनता के ध्यान में चीजें लाई जाएं। विकास किस तरह से रुका हुआ है आप सब लोग जानते हैं, जो विकास हो भी रहा है उसमें किस तरह से अपने और परायों की बंदरबांट चली हुई है, किस तरह से लोगों को काम दिए जा रहे हैं। अगर एक बार अपने को नहीं मिलता तो दोबारा टेंडर कैंसिल होता है, फिर दोबारा दिए जाते हैं। और उसी तरह से माइनिंग का काम किस गति के ऊपर संतोषगढ़, नंगड़ा, फतेहपुर, खानपुर इस सारे एरिया में चला हुआ है, किस लेवल पे माइनिंग है आप समय समय पर देखते हैं गाड़ियों का। लेकिन छोटे छोटे ट्रैक्टर वालों के चलान करके ये उस काम को इतिश्री मानते हैं माइनिंग के अगेंस्ट। तो उसके नाते आज अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, पूरी तरह से फेल हो गई है। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने 7 तारीख को अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन और धरने का निर्णय लिया है, जिसमें तमाम पांचों विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, इस सरकार के जो एंटी लोग हैं वो सब लोग उस धरने में पहुंचे। ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सुबह 10 बजे ये धरना शुरू करेंगे और दोपहर तक ये धरना चलेगा। और इसी तरह आगे और भी अनेकों कार्यक्रम हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हो रहे हैं। 11 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय को भी भारतीय जनता पार्टी एक ज्ञापन सौंपेगी, उसमें एक पूरा जो विचार शीट टाइप उसको हम लोग देंगे इस गवर्नमेंट की जो नालायकियां हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ये गवर्नमेंट चारों दिशाओं में फेल हुई है। ये गवर्नमेंट सिर्फ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और उसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ित करना लोगों को, उसके ऊपर चलने वाली ये गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट जनता का मत खो चुकी है। जनता अब इस गवर्नमेंट को हटाने के मूड में है और उसके नाते भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पे ऊपर जनता को इनके जो गलत काम है उनको बताने के लिए आपके बीच हम लोग आए हैं। आप सब पत्रकार महोदय जहां पर पहुंचे हैं, मेरा आग्रह रहेगा आप सब लोग आपके माध्यम से ये सारी बातें जनता तक पहुंचेंगी और जनता स्वयं निर्णय ले कि उन्होंने जो 2 साल पहले किया था वो ठीक किया था या गलत किया था। सतीश जी, बहडाला में जो स्टेडियम का कार्य है किसके कहने पर होगा? उसमें ऐसा है, ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं अभी, क्योंकि ये प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वैसे चलो आपने प्रश्न पूछा है, मैं उसका अलग से भी आपको वैसे ऊना विधानसभा का, बाकी तो अपने अपने विधानसभा के ब्यौरे समय समय पर देंगे, ये भी हमें बोला गया है। ऊना में जब हमारी गवर्नमेंट थी हमने 4 बड़े स्टेडियम बनाने के लिए पैसा लाए थे। 1,77,00,000 रुपया बसदेड़ा के लिए, 1,05,00,000 रुपया परदेला के लिए, 1,41,00,000 रुपया बहडाला के लिए और लगभग 1 करोड़ रुपया जलग्रां के लिए।